बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब चैनल से अबरार अली आपसे मुखातब हूँ। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं ये भी एक हशरातुल अर्ज़ से मुताल्लिक़ है कि इसके तिब्बी ख़वास क्या क्या हैं, इसकी ताबीर क्या क्या है, इसकी आदात क्या क्या हैं और इसका शरई हुक्म क्या क्या है। आज हम आपको दीमक के बारे में बताएंगे, जिसको अरबी में अल-अर्दतुन कहते हैं। अर्दतुन लकड़ी खाने वाला कीड़ा, दीमक इसकी जमा अर्द है। उर्दू में भी दीमक, बंगाली में शादा, पेंबड़ा, बलोची में वर्वक और पश्तो में वीना, पंजाबी में सिवनिक, सिंधी में अड्डी, कश्मीरी में दीमक इसको कहते हैं। अंग्रेज़ी में ट्रैमिट इसको कहा जाता है। अल-अर्दा दीमक को कहते हैं। ये एक छोटा सा जानवर है जो मसूर के दाने के बराबर होता है और लकड़ी को खाता है। इसको असरफ़ा भी कहा जाता है। सरफ़ा का मतलब सुर्ख जिस्म, स्याह वाला कीड़ा। ये वो ज़मीन का कीड़ा है जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी किया है, जिसका ज़िक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा। दीमक अपनी कारगरी का इज़हार ज़मीन ही पर करता है और इसी निस्बत को दाब्बतुल अर्ज़ भी कहा जाता है। इमाम क़ज़वीनी अल-अश्काल में लिखा है कि दीमक जब 1 साल का हो जाता है तो इसके दो लंबे लंबे पर निकल आते हैं जिनसे वो उड़ने लगता है और इसे दाब्बतुल अर्ज़, ज़मीन का कीड़ा भी कहा जाता है। इस कीड़े दीमक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात की इत्तला जिन्नों को दी थी। चींटी दीमक की दुश्मन है, चुनाचे चींटी दीमक के पीछे की जानिब से आती है और इसे उठाकर अपने सुराख में ले जाती है। अगर चींटी दीमक के सामने से आए तो वो इसे काबू नहीं कर सकती, इसलिए कि दीमक इस वक्त चींटी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। दीमक की खसूसियात क्या हैं, इसके ख़वास क्या क्या है। दीमक की खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि वो मकड़ी की जाल की तरह लकड़ी का एक ख़ूबसूरत मकान बनाता है और वो नीचे से बनता वह ऊपर की तरफ चला जाता है। और इस घर की किसी सिमत में एक चौकोर दरवाज़ा होता है और इस घर का एक ताबूत की मानिंद होता है। इसलिए कहा गया तो अल्लिमुल अवा वला इला बिना नूरी अविसी मातावी। बड़े बुज़ुर्गों ने अपने मरने वालों के क़ब्रिस्तान के लिए इमारत बनाना सिखाई है। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत भी है, जब कुरैश को इस बात का इल्म हुआ कि नजाशी बादशाह ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और उनके साथियों के साथ अच्छा सलूक किया है, तो ये बात कुरैश को नागवार मालूम हुई। चुनाचे कुरैश ने इसके बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम पर गम और गुस्से का इज़हार करने लगे और कुरैश ने बनु हाशिम के ख़िलाफ़ आपस में एक मुआहिदा किया और वह आज के बाद इन मुसलमानों से ना निकाह करेंगे, ना ख़रीदो फ़रोख्त का मामला करेंगे और ना इनसे मिलेंगे। इस मुआहिदे को बैज़ बिन आमिर ने तहरीर किया था। ये वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बौसत के 7वें साल मुहर्रम के इब्तिदाई दिनों में पेश आया था। तो इस कुरैश ने बाइकाट जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किया था और ये 3 साल तक ये मामला चलता रहा। बाद में अहले कुरैश को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह बात बताई कि तुम्हारे इस मुआहिदा नामा को दीमक चाट गया है। चुनाचे कुरैश ने जब सहीफ़े को देखा तो इस तरह पाया जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको बताया था। लिहाजा इसके बाद कुरैश ने शुअब अबी तालिब के तमाम महसूरीन को रिहा कर दिया। ये पूरा तफसीली वाक़या भी हदीस में आया। एक और रिवायत में है कि हज़रत अबी बिन काब से रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर के तने के करीब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर के तने को मिंबर बना लिया और वह खजूर का तना आपके दस्ते मुबारक पर यानी खजूर के तने पर फेरा तो अपनी जगह ठहर गया। जब वह खजूर का तना सजदागाह ख़त्म होने लगा और तब्दील होने लगा तो हज़रत अबी बिन काब ने इस तने को अपने घर ले जाकर महफूज कर लिया। जब खजूर का तना बोसीदा पुराना हो गया तो इसको दीमक चाट गया। चुनाचे वो खजूर का तना रेज़ा रेज़ा हो गया। ये भी दीमक से मुतालिक जो कि हदीस में आया था और उसी से एक रिवायत थी, तो वो भी आपके सामने बयान कर दिया। अब दीमक का शरई हुक्म किया, इसके ख़वास मैंने बताए और इसमें वाक़यात भी आपको 2 बता दिए। दीमक की गंदगी
की बिना पर इसका खाना हराम है। काजी हुसैन ने फरमाया कि अगर दीमक ने किसी ऐसी जगह घर बनाया और वो ज़मीन ढीलेदार हो तो इस मिट्टी से तयम्मुम करना जायज़ है, और वो मिट्टी दीमक के लुआब के इख्तलात की वजह से नापाक नहीं होगी, या इसलिए कि दीमक का लुआब पाक होता है, लिहाजा दीमक के लुआब दार मिट्टी का हुक्म उस आटे का होगा जिसको किसी सिरका या अर्के गुलाब से गूंदा गया हो। अलबत्ता किसी लकड़ी या किताब का बकिया हिस्सा जिसे दीमक ने चाट लिया हो, इनसे तयम्मुम करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये मिट्टी नहीं है और तयम्मुम सिर्फ़ मिट्टी से ही किया जा सकता है। इमसाल, अरब कहते हैं वो अक्लु मिन अर्दी, वो दीमक से ज़्यादा खाने वाला है। ये मुहावरा ऐसे आदमी के लिए बोला जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा खाने वाला शख्स हो। ताबीर, यानी कि अगर कोई शख्स ख्वाब में दीमक को देखे तो उसकी क्या ताबीर मुअब्बिरीन ने बयान की है। अगर कोई शख्स ख्वाब में दीमक को देखे तो उसकी ताबीर ये होगी कि वह उलूम में बहस व मुबाहिसा और तकरार करेगा, यानी कि वो जो साहिब इल्म है वो बहस व मुबाहिसा करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इल्म में तकरार करेगा। तो ये दीमक से मुतालिक था। इसका शरई हुक्म, इसके मुतालिक हदीस में ज़िक्र और इसके ख़वास और इसके फ़ायदे और इसकी ताबीरात हमारे नए व्यूज़ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आप मज़ीद जानवरों से मुतालिक दिलचस्प वीडियोज़ से, उनके फ़ज़ाइल ख़साइल, अहादीस में उनके ज़िक्र वग़ैरह से अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमें फ़ीडबैक भी दें। हमारी कोशिश है कि हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम जानवरों के मुतालिक उनकी आदात, ख़ासियात, फ़ज़ाइल, उनके नुक़सानात तमाम आप तक बयान कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।